बेचारे का बुरा वक्त देखिए। एक तरफ माँ की चिता जल रही थी और दूसरी तरफ घर जल गया। सब कुछ जलकर राख हो गया। ना घर बचा, ना घर में रखा सामान, ना पैसा धेला बचा, ना खाने के लिए रखा राशन, ना कोई गहना गट्टा और ना ही कोई बर्तन। 70-80 हजार रुपए तो नगद थे, वो भी राख हो गए। भला इससे दर्दनाक और क्या ही होगा कि कुदरत ने मार भी ऐसी मारी कि उस बेचारे को सीधा खड़ा होने लायक ही नहीं छोड़ा। माँ भी छीन ली और घर भी नहीं छोड़ा। उस कड़कड़ाती ठंड में सिर से छत छीनी। जब इंसान के जीने का सहारा या तो सिर्फ रजाई कंबल है या फिर अलाव है। बेटा भी संस्कार कर लौट ही रहा था कि ये अनहोनी हो गई। ये बेहद दुखद घटना मंडी के जोगिंदरनगर में पेश आई है। लेकिन देखिए ना, किसी की जीवन भर की कमाई राख हो रही है। सपनों का घर जल रहा है। इसी घर में माँ के जाने का मातम पसरा था और फिर इसी मातम के बीच आग ने इस घर को जलाकर राख कर दिया। भला कुदरत की ये कैसी नाराजगी थी कि मरे हुए को और मार दिया। दरअसल यहाँ टिकरू के सालंग के रोशन लाल की मां का निधन हो गया। वो अंतिम संस्कार के लिए मां को लेकर गए थे। फिर उधर चिता जल रही थी और पीछे से घर जल गया। लेकिन सच कहा है किसी ने कि इंसान अपने 100 दुश्मनों से लड़ सकता है, लेकिन जो मार कुदरत मारती है वो इंसान को अधमरा कर देती है। कुछ ऐसी ही ये घटना भी है। बताया जा रहा है कि जब घटना पेश आई तब रोशन लाल अपने रिश्तेदारों और गांव वालों के साथ अपनी मां के अंतिम संस्कार के लिए गया हुआ था। इस दौरान उनके 4 कमरों के सलेट पोश मकान में अचानक आग भड़क गई। आग इतनी भयंकर थी कि सामान समेत पूरा घर जल गया। लेकिन ये आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, लेकिन इससे पहले कि आग पर काबू पाया जाता सब कुछ खत्म हो चुका था। अग्निकांड के बाद जोगिंदरनगर प्रशासन की तरफ से तहसीलदार मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को फौरी राहत प्रदान की गई, जिसमें 2 राशन किटें, 2 तिरपाल और 3 कंबल दिए गए। साथ ही आश्वासन दिया कि सरकार की तरफ से आपदा राहत मैनुअल के तहत जो भी राशि प्रदान की जाती है वो परिवार को जल्द से जल्द दी जाएगी। अग्निकांड के बाद जोगिंदरनगर प्रशासन की तरफ से तहसीलदार मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को फौरी राहत प्रदान की गई, जिसमें 2 राशन किटें, 2 तिरपाल और 3 कंबल दिए गए हैं। साथ ही ये आश्वासन दिया गया है कि सरकार की तरफ से आपदा राहत मैनुअल के तहत जो भी राशि प्रदान की जाती है वो परिवार को जल्द से जल्द मुहैया करवाई जाएगी। तहसीलदार ने कहा कि मौके पर पूरा घर क्षतिग्रस्त पाया गया है और घर का सामान भी जल चुका है, जिसका आकलन किया जा रहा है। लेकिन ये बेहद दुखद है कि गरीब परिवार पर यह आफत भी तब गिरी जब उनके सिर से बुजुर्ग मां का साया उठा। भगवान ऐसा किसी के साथ न करे। भगवान मृतक की आत्मा को शांति दे और दुखी परिवार को दुख सहने की शक्ति। ओए, ओए।